नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आप लोग जानते हैं कि 2000 प्रश्नों की महामैराथन सीरीज़ हमारी जारी है लगातार उत्तराखंड LT हिंदी विषय को लेकर के। और आज हमारी क्लास है सूफी काव्य धारा के ऊपर। कल हमने भक्ति काल के अंतर्गत इसमें संत काव्य धारा का अध्ययन कर लिया है। तो संत काव्य धारा वाला अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उससे पहले हमने आदिकाल पढ़ी, पहली क्लास हमारी आदिकाल को पर हुई थी। उसके बाद कल की जो हमारी क्लास थी संत काव्य धारा पर हुई थी, और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो है हमारी सूफी काव्य धारा पर, और इसकी जो है हमारी आज तीसरी क्लास है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको इससे पहले की क्लासेज अगर आपने नहीं देखी हैं तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है इसमें उत्तराखंड LT टेस्ट सीरीज़ नाम से, टेस्ट सीरीज़ या फिर मैराथन नाम से। तो वो आप प्लेलिस्ट में जा करके उसको भी देख सकते हैं। तो एक क्रम में आप लगातार पिछली 2-3 वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास होने वाली है सूफी काव्य धारा पर। मैंने कल भी आपको कहा था कि इसको थोड़ा सा पढ़ करके आइएगा ताकि आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस होती रहे। और इसके अलावा आज हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन। और तैयार रहिए अपने नोट्स के साथ, अपनी कॉपी के साथ और आंसर देने के लिए भी। पहला क्वेश्चन देखिए, सूफी काव्य धारा में परमात्मा को किस रूप में स्वीकार किया जाता है? सूफी काव्य धारा में परमात्मा को किस रूप में स्वीकार किया जाता है? ए प्रेमी के रूप में, बी प्रेमिका के रूप में, सी सखा के रूप में, या डी स्वामी के रूप में। तो जो सूफी काव्य धारा होती है उसमें परमात्मा को जो है, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा जरा फटाफट बताइए कमेंट सेक्शन में। हाँ, लोग जुड़ ही रहे हैं अभी तो, लेकिन इसका सही उत्तर होगा आपका प्रेमिका के रूप में। ठीक है, तो सूफी काव्य धारा में देखिए इसमें दो चीज़ें होती हैं सूफियों के हिसाब से, एक होता है खुदा और एक होता है बंदा। ठीक है, तो बंदा जो है खुद को प्रेमी मानता है इसमें, ठीक है, और खुदा को प्रेमिका मानता है। और फिर क्या करता है, बंदा जो है बंदगी करता है, ठीक है ना, और खुदा को प्रेमिका मान करके फिर उस तरह से जो है प्रेम का संबंध स्थापित करता है ईश्वर के साथ। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा एक और देखेंगे, जब संत काव्य धारा आपने पढ़ा था तो संत काव्य धारा में क्या होता है, इसका उल्टा होता है, यानी कि ईश्वर को प्रेमी मानना। ईश्वर को संत कवि क्या करते हैं, ईश्वर को प्रेमी मानते हैं और खुद को प्रेमिका मानते हैं। तो संत काव्य धारा में प्रेमी क्या होता है, यानी कि जो संत होता है वो प्रेमी होता है, और जो ईश्वर है जो संत है वो प्रेमिका होती है। ठीक है, संत जो है प्रेमिका के रूप में खुद को मानता है और ईश्वर क्या होता है, प्रेमी होता है, यानी कि ईश्वर क्या है, पुरुष के रूप में स्वीकार किया जाता है। और सूफी काव्य धारा में जो ईश्वर होता है वो प्रेमिका के रूप में, यानी कि स्त्री के रूप में होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। सूफी और संत काव्य धारा में ये एक बेसिक फ़र्क है कि सूफी काव्य धारा में परमात्मा को प्रेमिका के रूप में स्वीकार किया जाता है और संत काव्य धारा में प्रेमी के रूप में स्वीकार किया जाता है। ठीक है, इस तरह से ये एक फ़र्क हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शुरुआत के कुछ क्वेश्चन सूफी काव्य धारा के यानी कि उसके दर्शन और कॉन्सेप्ट पर ही आधारित होने वाले हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी साथ साथ बनता रहे। तो पहली चीज़ आपने ये नोट करनी है कि प्रेमिका के रूप में किया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, सूफी काव्य धारा के अधिकांश काव्य रचनाएं किस प्रकार की हैं? ठीक है, यानी किस प्रकार की हैं, ये काव्य रूप पूछा गया है, काव्य रूप। ठीक है, काव्य रूप मुख्यतः दो प्रकार के होता है, या तो प्रबंध काव्य और दूसरा होता है आपका मुक्तक काव्य। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है आपको कि सूफी काव्य धारा की अधिकांश काव्य रचनाएं किस काव्य रूप की हैं। ठीक है, तो ए प्रबंधात्मक, बी मुक्तक, सी लंबी कविता, या डी फुटकल छंद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जो सूफी काव्य धारा की अधिकांश काव्य रचनाएं हैं वो सब क्या है, प्रबंधात्मक है। ठीक है, प्रबंधात्मक का मतलब क्या होता है और मुक्तक का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। वैसे अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, प्रबंध काव्य का मतलब क्या है, यानी कि ऐसी कविता जिसकी जो पहली पंक्ति होती है, यानी कि शुरुआत की जो कुछ कुछ पंक्तियां होती हैं, ये पूरी आपस में चल रही होती हैं। प्रबंध काव्य मतलब एक दूसरे से बंधा हुआ काव्य। ठीक है, यानी कि अगर आपको इस पंक्ति का मतलब समझना है तो आपको इससे पहले की पंक्तियों का मतलब भी पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये पंक्तियों का एक पेज आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये बात दरअसल कौन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने रामचरितमानस नहीं पढ़ी, ठीक है, रामचरितमानस क्या है, प्रबंध काव्य है। इस तरह से एक उदाहरण समझते हैं। तो अगर आपने शुरू से नहीं पढ़ा होगा रामचरितमानस तो आपको राम का पता नहीं होगा, राम कौन है, सीता कौन है, उसमें जामवंत आ रहा है तो ये कौन है, इस तरह से आपको पता नहीं होगा। दशरथ का नाम बीच में आ रहा है तो कौन है। तो अगर आपने शुरू से पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, इसका मतलब क्या है, वो प्रबंध काव्य है। ठीक है, और मुक्तक काव्य क्या होता है, अगर आपको शुरू का नहीं भी पता है तो भी आपको थोड़ा सा पता होता ही होता है। ठीक है, जैसे कि जैसे सूरदास के जो पद होते हैं या कबीरदास के दोहे हैं। ठीक है, तो कबीरदास का एक दोहा है
ठीक है। इस दोहे का पहले वाले दोहे से कोई संबंध नहीं है, ये अपने आप में पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो इस तरह से जो कविता होती है उसको मुक्तक कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो सूफी काव्य धारा होती है, इसमें सूफी काव्य धारा की अधिकांश काव्य रचनाएं क्या है, प्रबंधात्मक है, यानी कि एक पूरी तरह से कहानी के रूप में, एक स्टोरी के रूप में चलते हैं, ठीक है। तो प्रबंधात्मक आपको याद रखना है। और मुक्तक किनका है, मुक्तक है आपका संत काव्य धारा वालों का, ठीक है। तो संत काव्य धारा वालों का जो है मुक्तक के रूप में ही चला है। आप लोग कबीर वगैरह का देखते होंगे तो एक छंद अपने आप में कंप्लीट होता है, ठीक है। लंबी कविता बाद की बात है। लंबी कविता तो आधुनिक युग में आई, और फुटकल छंद का मतलब एक एक स्वतंत्र छंद के रूप में, इसको आप मुक्तक भी मान सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ही एक विकल्प बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, सूफी काव्यधारा की भाषा किस प्रकार की है, यानी कि कौन सी भाषा जो है सूफी काव्यधारा में प्रयुक्त हुई है। ब्रज भाषा, बी खड़ी बोली, सी अवधी, या डी उर्दू। तो इसका सही उत्तर क्या है, सूफी काव्यधारा की जो भाषा है वो है अवधी, ठीक है। आपने ये याद रखना है, अवधी है। सूफी काव्य धारा के जो अधिकांश जो यानी कि सूफी काव्य जो लिखा गया है वो किस में लिखा गया है, अवधी में लिखा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, सूफियों का संबंध मूलतः किस संप्रदाय से है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सूफियों का संबंध किस संप्रदाय से है, ए वैष्णव, बी इस्लाम, सी नयनार, डी कबीरपंथ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ये तो सभी को आना चाहिए भाई, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। तो इसका सही उत्तर है, सूफियों का जो मूल संबंध है वो किससे है, इस्लाम से है, ठीक है। तो इस्लाम से संबंध है सूफियों का। अगला क्वेश्चन देखिए, सूफी दर्शन के अनुसार लौकिक प्रेम को क्या कहा जाता है। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली हम इस चीज़ को समझते हैं, पहले इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे फिर देखेंगे। सूफी दर्शन के अनुसार लौकिक प्रेम को क्या कहा जाता है, ए इश्क मजाजी, बी इश्क हकीकी, सी अनल हक, या डी मारिफत। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आपका, हाँ बताओ, इश्क मजाजी। ठीक है, देखिए सूफी दर्शन में ना प्रेम को जो है दो प्रकार का माना गया है। प्रेम क्या होता है, दो प्रकार का। एक तो होता है लौकिक प्रेम। लौकिक प्रेम मतलब जो इस दुनिया में किया जाता है और इस दुनिया के ही किसी व्यक्ति से किया जाता है। और एक होता है आपका यानी कि अलौकिक प्रेम कहें, या ईश्वर के प्रति जो प्रेम किया जाता है, ठीक है, ये अलौकिक प्रेम होता है। तो प्रेम के दो प्रकार, लौकिक और ईश्वरीय प्रेम। ठीक है, तो लौकिक प्रेम को क्या कहा जाता है, इश्क मजाजी कहा जाता है, इश्क मजाजी। ठीक है, और ईश्वरीय प्रेम को इश्क हकीकी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रेम के दो स्वरूप, इश्क मजाजी, इश्क हकीकी। आपको या सूफी दर्शन से संबंधित ना प्रमुख शब्दों की आप एक लिस्ट बनाइए। इस तरह से किस तरह से करना है, लिस्ट बनाना है, और जैसे आपने लिख लिया इश्क मजाजी ये चीज़ क्या है, इश्क हकीकी ये चीज़ क्या है, अनल हक बता देते हैं। अनल हक का मतलब क्या है, जैसे जो हमारे जो वेदांत दर्शन में जो बात चलती है ना, अहम ब्रह्मास्मि, जो शंकराचार्य ने ये बात कही थी, अहम ब्रह्मास्मि, तो इसी को जो है सूफी दर्शन में कहा जाता है, इसी बात को कि मैं ही ईश्वर हूँ, इसको कहा जाता है अनल हक। ठीक है, और मारिफत जो है इससे संबंधित है, ये साधना पद्धति का नाम है। ठीक है, तो अनल हक आपको ज़रूर याद रखना है, अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है। ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इश्क मजाजी इश्क हकीकी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सूफी धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया, सूफी का प्रचार प्रसार किसने किया, ए ख्वाजा उस्मान, बी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सी ख्वाजा मोहम्मद गौस, या फिर डी नूर मोहम्मद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर है बी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, तो भारत में सूफी धर्म कौन लेकर के आए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लेकर के आए। ठीक है, तो बहुत बड़े सूफी संत हुए, और जो है इन्हीं की वजह से भारत में सूफी धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सूफी संप्रदाय नहीं है। ठीक है, तो सूफियों के 3 संप्रदाय बड़े प्रसिद्ध चलते हैं, आप में से इनको बताना है कि सूफी संप्रदाय इनमें से कौन सा नहीं है, ए चिश्ती, बी सुहरावर्दी, सी कादरी, या डी शरीयत। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, शरीयत। ये जो है कोई सूफी संप्रदाय का नाम नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये तीनों जो है सूफी संप्रदाय हैं, भारत में चलते हैं, चिश्ती, सुहरावर्दी और कादरी, ये 3 संप्रदाय चलते हैं सूफियों के। ठीक है, चिश्ती संप्रदाय के भारत में जो प्रवर्तक हैं, वैसे तो आदि प्रवर्तक यानी जो शुरू के प्रवर्तक हैं वो उतना आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो ईरान वगैरह में हुए, लेकिन भारत में आपको ध्यान रखना है। तो चिश्ती संप्रदाय के तो वही है मोइनुद्दीन चिश्ती साहब, मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक रहे। सुहरावर्दी के कौन है, शेख बहाउद्दीन ज़कारिया। तो लिख लेते हैं हम बहाउद्दीन ज़कारिया। इसके जो है ये रहे हैं। और कादरी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं बंदगी मोहम्मद गौस। ठीक है, तो कादरी के कौन है,
मोहम्मद गौस, MOHD, मोहम्मद गौस लिख लेते हैं हम फिलहाल, है ना। तो कादरी संप्रदाय के मोहम्मद गौस, ठीक है। तो चिश्ती संप्रदाय के मोइनुद्दीन चिश्ती, सोहरावर्दी के आपके शेख बहाउद्दीन ज़कारिया और कादरी के मोहम्मद गौस, ठीक है। तो इस तरह से, और शरीयत कोई संप्रदाय नहीं है, 3 सूफी संप्रदाय हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी शाखा की प्रथम रचना किसको माना, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पहली सूफी रचना कौन सी है हिंदी में, ठीक है। ए मृगावती, बी चंदायन, सी सत्यवती कथा या डी हंसावली। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पहली सूफी कविता कौन सी है, ऑप्शन नंबर ए मृगावती, ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन के अंदर 4 चीज़ों का कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। मृगावती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना पहली, चंदायन, ये जो चंदायन मानी है रामकुमार वर्मा ने, रामकुमार वर्मा ने माना पहली सूफी कविता, रामकुमार वर्मा सूफी रचना, है ना। सत्यवती कथा ये मानी है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और हंसावली मानी है आपकी गणपति चंद्र गुप्त ने, गणपति चंद्र गुप्त, ठीक है। तो ये अलग अलग आलोचकों के अनुसार अलग अलग है, ठीक है। इसके बाद ये रचनाएं किस किस की हैं ये भी आपने करना है, ठीक है। ये किस किस की हैं ये अगले क्वेश्चन में हम लोग ये चर्चा करने वाले हैं। तो सूफी काव्य की प्रथम रचना के संबंध में डिबेट है, और जी है ये डिबेट आपको बताई गई कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती को माना, रामकुमार वर्मा ने चंदायन को माना, सत्यवती कथा को माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और गणपति चंद्र गुप्त ने किसको माना है, हंसावली को माना है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मृगावती किसकी रचना है, तो बताइए मृगावती किसकी रचना है। ऑप्शन देखिए, कुतुबन, मुल्ला दाऊद, ईश्वर दास या असाहिब। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए कुतुबन, ठीक है। कुतुबन की रचना है मृगावती, ठीक है। मुल्ला दाऊद की रचना क्या है बताइए। मुल्ला दाऊद की रचना है आपकी चंदायन। चंदायन किसकी रचना है, मुल्ला दाऊद की रचना है। ईश्वर दास की क्या है, सत्यवती कथा है, सत्यवती कथा, ठीक है। और असाहित की रचना क्या है, हंसावली है, ठीक है। हंसावली, ठीक है। तो असाहित की रचना है हंसावली, ठीक है। तो ये कवि हैं और ये क्या हैं, ये सब रचनाएं हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। कुतुबन मृगावती, यानी कि मृगावती है कुतुबन की, चंदायन है मुल्ला दाऊद की, सत्यवती कथा है ईश्वर दास की, और हंसावली है आपकी असाहित की। अगला क्वेश्चन देखिए, पद्मावत किसकी रचना है। आसान सा क्वेश्चन है, पद्मावत किसकी रचना है। ये और इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होते हैं, क्योंकि सूफी कवि आप लोग देखिए ना, आपने NCERT में देखा होगा, NCERT में कोई भी सूफी कवि आपके सिलेबस में नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन आपके यहाँ आ सकते हैं। तो थोड़ा सा कठिन प्रकार के क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं। कठिन प्रकार के क्या मतलब, बहुत ज़्यादा कठिन तो क्वेश्चन नहीं ही पूछे जाएंगे आप लोगों से, ठीक है। तो इस बारे में आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं। देखिए पद्मावत किसकी रचना है, ऑप्शन नंबर बी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पद्मावत के संबंध में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरे सूफी काव्य धारा से पद्मावत ही होने वाला है, ठीक है। तो पद्मावत के बारे में मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ भी रखे गए हैं। तो कोशिश की गई है कि पद्मावत से जिन जिन प्रश्नों के आने की संभावना है वो सब जो है आपके इस टेस्ट सीरीज में इंक्लूड कर लिए जाएँ। तो पद्मावत के नोट्स भी आपके यहाँ से बहुत अच्छे से बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पद्मावत में मुख्यतः किन छंदों का प्रयोग किया गया है। तो बताइए पद्मावत में किन छंदों का प्रयोग किया गया है। ए दोहा चौपाई, बी चौपाई सोरठा, सी कवित सवैया, और डी बरवे चौपाई। तो इसका सही उत्तर होगा इसका, अच्छा ये पिछली बार ये ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे ये बात कहूँ तो पिछली बार 2021 के आपने देखा होगा। 2021 का पेपर अगर आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल पर जाइए, इसमें आपको 2021 का भी पेपर सॉल्व किया हुआ मिलेगा और 2018 का भी मिलेगा, ठीक है। ये दोनों पेपर आपको यहाँ सॉल्व हुए मिल जाएंगे इसी चैनल पे, तो जा करके आप लोग वहाँ देख सकते हैं। तो पद्मावत में ज़्यादातर किन छंदों का प्रयोग किया गया है, ये प्रश्न शायद इसी फॉर्म में इसी तरह का प्रश्न पूछा गया था। तो आपको बताना है दोहा चौपाई, चौपाई सोरठा, कवित सवैया, बरवे चौपाई, ठीक है। ये सारे छंदों के नाम है, ठीक है। और छंद वाला टॉपिक भी इसमें लगा हुआ है। तो इसका सही उत्तर है आपका दोहा चौपाई, ठीक है। अच्छा दोहा चौपाई भी बल्कि बहुत सही नहीं है, चौपाई दोहा ज़्यादा करने कहना सही होगा। देखो पद्मावत जो है किस शैली में लिखा गया है, 7 चौपाई और 7 चौपाई के बाद एक दोहा, तो इस क्रम में लिखा गया है। यानी कि इस तरह से 7 चौपाई आई हैं और इसके बाद एक दोहा आ गया।
तो इस तरह से जो है लिखा गया। फिर 7 चौपाई 1 दोहा, 7 चौपाई 1 दोहा, इस तरह से ये क्रम रखा गया है इसमें, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि पद्मावत जो है, पद्मावत को इस क्रम में लिखा गया, इस तरह से इसका जो है इसको किया गया था और इसी ट्रेंड को फॉलो किया, यहीं से जो है फॉलो किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखी वो भी इसी फॉर्म पे लिखी, और कहाँ से उठाई ये वाली शैली, पद्मावत से ली है, ठीक है। पद्मावत से इंस्पायर होकर के 7 चौपाई के बाद 1 दोहा, तो आप कभी रामचरितमानस देखेंगे तो वो इसी तरह से है, और पद्मावत भी इसी तरह 7 चौपाई के बाद 1 दोहा, ठीक है, इस तरह से आता है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, चौपाई दोहा ज़्यादा सही होगा, ठीक है। दोहा चौपाई अगर इस तरह से आता, अगर दूसरा ऑप्शन इस तरह से आता, दोहा चौपाई चौपाई दोहा, तो इसका मतलब क्या है कि पहले क्या आया है, पहला दोहा चौपाई से मतलब ऐसा हो सकता है कि दोहे पहले हैं और फिर 1 2 चौपाई आई हो इस तरह से, या फिर पहले क्या चौपाइयाँ पहले हैं और फिर 1 दोहा आ रखा है, तो चौपाई दोहा जो है 7 चौपाई 1 दोहा, 7 चौपाई 1 दोहा, इस तरह से पद्मावत लिखा गया। और इसी तरह से रामचरितमानस भी लिखी गई है, ठीक है, हालांकि उसमें सोरठे वगैरह भी खूब आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे पहला सूफी कवि माना? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पहला सूफी कवि किसे माना है, हम ऊपर बात कर चुके हैं, ठीक है। तो आचार्य, तो देखिए जो पहला सूफी कवि होगा उसी की रचना को जो है पहली कविता भी मानेगा आलोचक, ठीक है। तो जब सत्यवती कथा को आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने सत्यवती कथा को पहली रचना माना है, हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं, सत्यवती कथा को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पहली सूफी रचना माना, तो सत्यवती कथा के रचनाकार को ही द्विवेदी जी क्या मानेंगे, पहला सूफी कवि मानेंगे। और सत्यवती कथा के रचनाकार कौन है आपके, ऑप्शन नंबर सी ईश्वर दास। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। तो ईश्वर दास को माना है आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने सूफी काव्य धारा का पहला कवि, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट रचना है ये, ठीक है। अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? ए कुतुबन, बी मुल्ला दाऊद, सी नूर मोहम्मद, या डी असाहित। तो इसकी अनुराग बांसुरी किसकी है? नूर मोहम्मद की रचना है। कुतुबन की रचना मैंने आपको बताई मृगावती, मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन, ठीक है, और नूर मोहम्मद की रचना हो चुकी है अनुराग बांसुरी, और असाहित की रचना क्या है आपकी? असाहित की रचना है हंसावली, ठीक है। तो हंसावली, ये ऊपर के ये तीनों आपको बताए जा चुके हैं, अनुराग बांसुरी, नूर मोहम्मद। तो इस तरह से आप लोग एक लिस्ट आप इस तरह से बना सकते हैं नोट्स बनाते समय कि सूफी प्रमुख सूफी कवि व उनकी रचनाएं, इस तरह से एक टेबल बना सकते हैं आप लोग। और एक तरफ से आप लोग लिखने हैं आपने कवि, और दूसरी तरफ से उसकी रचना, ठीक है। तो इस तरफ से कवियों को लिखते जाइए, एक तरफ से रचना लिखते जाइए। 8 से 10 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और ये पूरी टेबल आपने याद करनी है। इस तरह से आपके नोट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो यहीं से आपके नोट्स बन सकते हैं पूरे के पूरे, जो हमने ऊपर बात की और यहाँ पे जो बात की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? ए पद्मावत, बी अखरावट, सी आखिरी कलाम, या डी चित्रावली, ठीक है। तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन सी नहीं है? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, चित्रावली। किसकी रचना है? चित्रावली एक कवि हुआ है उस्मान नाम का, उसकी रचना है, ठीक है। तो चित्रावली तो है आपकी उस्मान की रचना, ठीक है। अच्छा, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना ये तीनों हैं, और इन तीनों के अलावा भी 1 2 नाम और देख लेंगे हम लोग, ठीक है। 1 2 नाम और देखिए इसमें से। चलिए इसको थोड़ा दूसरे पेन से लिख दें, ठीक है, ताकि आसानी रहे समझने में, ठीक है। आखिरी कलाम तक हो चुका, आखिरी कलाम। इसके अलावा कहरनामा एक ये लिखा है इन्होंने, कहरनामा। इसके अलावा चित्ररेखा, ठीक है। इसके अलावा मसलनामा, और अंतिम रचना है कान्हावत, और ये कृष्ण काव्य से संबंधित इनकी रचना है, ठीक है। तो इसमें जो है कृष्ण के चरित्र चित्रण इसमें किया हुआ है। तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, मसलनामा और कान्हावत। तो इस तरह से कालक्रम सहित आपको ये लिखाया गया है। और चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान की रचना है, ठीक है। इसी तरह से अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना है, बाकी आपको असाहित वगैरह की भी बता दी गई है, ठीक है। मलिक मोहम्मद की सारी रचनाएँ कम से कम नाम याद करके जरूर चले जाना, और पद्मावत के बारे में कुछ और फैक्ट आपको थोड़ा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, पद्मावत को प्रेम की पीर का काव्य क्यों कहा जाता है? ठीक है, अब
कई बार क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है कि प्रेम की पीर का काव्य किसको कहा जाता है। वैसे प्रेम की पीर का काव्य बहुत सारे लोगों को कहा जाता है। प्रेम की पीर का कवि भी घनानंद को कहा जाता है, जो रीतिकाल में आते हैं। रीतिकाल हमने अभी पढ़ना है, ठीक है। लेकिन पद्मावत को भी प्रेम की पीर का काव्य कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सिंघल द्वीप वर्णन के कारण, बी नागमती वियोग वर्णन के कारण, सी पद्मावती वियोग के कारण, या डी रत्नसेन और पद्मावती की कथा के कारण। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपको बताना है, पद्मावत को प्रेम की पीर का काव्य क्यों कहा जाता है। ठीक है, और इसका जिसने सही उत्तर जिसने दे दिया उसकी तैयारी को मैं मानूंगा कि वो तैयारी के बहुत अच्छे स्तर पर है। ठीक है, तो कमेंट करके फटाफट बताओ। तो जो तैयारी के बहुत बेहतरीन स्तर पे होगा वो इसका जवाब दे पाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? पद्मावत को प्रेम की पीर का काव्य तो कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है, इसका सही उत्तर है नागमती वियोग वर्णन के कारण। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि जो रतन सेन है, रतन सेन की पहली पत्नी कौन थी? नागमती थी। ठीक है, तो इसमें जो कहानी आती है, अगर आपने थोड़ा बहुत पद्मावत वो कहानी वो फिल्म आपने देखी होगी, हालांकि वो पूरी कहानी पद्मावत की पूरी कहानी नहीं है, उसमें तो हीरामन तोता आता ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों को ये पता होगा कि जब पद्मावती का जो है एक तरह से रूप वर्णन रतन सेन ने सुना हीरामन तोता के मुँह से, तो वो फिर उसकी जो है प्रेम में पड़ करके उसकी खोज में निकल पड़ा और नागमती को कहाँ छोड़ दिया? उसको जो है वहीं चित्तौड़ दुर्ग में छोड़ दिया। और नागमती फिर जो है रतन सेन के विरह में जो है तड़पी है, और वहाँ पे 12 मासा आता है। 12 मासा यानी कि 12 मासा का चित्रण आता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, और नागमती वियोग वर्णन के कारण ही पद्मावत को प्रेम की पीर का काव्य कहा जाता है। पद्मावत का अगर सबसे बड़ा अचीवमेंट कुछ है, सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई कृति लगती है तो नागमती वियोग वर्णन ही होती है। ठीक है, इसलिए विश्वविद्यालयों के सिलेबस में आप लोग चाहे देखिए, चाहे यूजीसी नेट में आप लोग देखिए, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप देखेंगे तो पद्मावत अगर लगा हुआ होगा तो 95% चांस है तो नागमती वियोग वर्णन ही उसमें लगा हुआ होगा। इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नागमती वियोग वर्णन के कारण ही, नागमती का जो विरह का वर्णन किया है उसी की वजह से पद्मावत को प्रेम की पीर का काव्य कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पद्मावत की प्रतीक योजना। अब आप लोग जानते हैं कि ये जो सूफी काव्य होते हैं ना, ये प्रतीकात्मक होते हैं। ठीक है, इनकी तो एक कहानी रियल में चल रही होती है और एक इसी कहानी का सिंबॉलिज्म होता है जो ईश्वर से मिल रहा होता है, एकदम अलौकिक कहानी चल रही होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो पद्मावती प्रतीक योजना में असंगत आपको बतानी है, यानी कि कौन सा सही मैच नहीं है। ठीक है, तो पद्मावती सात्विक बुद्धि, नागमती सांसारिक बुद्धि, रतन सेन मन या साधक का प्रतीक, और डी अलाउद्दीन शैतान का प्रतीक। तो देखिए इसका गलत, इसमें आपको असंगत जो है बताना है इनमें से, तो बताओ भाई फटाफट। पद्मावत से प्रतीक योजना वगैरह आ सकता है। पद्मावत में जो नोट्स आप, जो क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जा रहे हैं, जो चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं, उसके अलावा 99% चांस है कि पद्मावत से अगर कठिन से कठिन क्वेश्चन भी आ जाए तो भी अगर आप लोग तो भी आप लोग पद्मावत को क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। तो पद्मावत की प्रतीक योजना में असंगत क्या है? ठीक है, तो इसमें आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है आपका अलाउद्दीन जो है शैतान का प्रतीक नहीं है। ठीक है, असंगत कथन ये वाला है। पद्मावती जो है सात्विक बुद्धि की भी प्रतीक है और परमात्मा की भी प्रतीक है। देखिए रतन सेन जो है, रतन सेन क्या करता है? रतन सेन को पद्मावती की प्राप्ति यानी कि परमात्मा की प्राप्ति कब होगी? जब वो सांसारिक बुद्धि को छोड़ेगा और सात्विक बुद्धि की ओर जाएगा, यानी कि पद्मावती की ओर जाएगा। तो उसमें ऐसा होता है ना। तो नाग और रतन सेन क्या है? मन का प्रतीक है, मन का प्रतीक या फिर साधक का प्रतीक है। ठीक है, तो साधक क्या करेगा? सांसारिक बुद्धि को छोड़ेगा और सात्विक बुद्धि की ओर जाएगा या परमात्मा की ओर जाएगा, और तभी उसको पद्मावती यानी कि परमात्मा प्राप्त होंगे। तो इसी क्रम में आपको बताना है कि शैतान का प्रतीक कौन है। ठीक है, प्रेमाख्यानों में जो सूफी काव्य धारा होती है उनमें शैतान जरूर होता है एक। ठीक है, तो शैतान का प्रतीक राघव चेतन है, अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अलाउद्दीन माया का प्रतीक है और शैतान का प्रतीक कौन है? राघव चेतन है। तो वही राघव चेतन जो यानी कि रतन सेन के दरबार में था, और वो कहानी आप लोगों ने देखी होगी, जो कहानी वो उसमें आती है पद्मावत, जो फिल्म में भी उसमें उस कैरेक्टर को दिखाया गया है, जो वो ब्राह्मण होता है और उसको फिर निकाल दिया जाता है, और फिर वो अपने अपमान का बदला लेने के लिए सीधा का सीधा वहाँ चले जाता है। कहाँ? अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है। ठीक है, तो शैतान का प्रतीक राघव चेतन है, अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना। कई लोग आप गलती कर सकते हैं कि अलाउद्दीन को ही शैतान का प्रतीक मान लिया जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अलाउद्दीन माया का प्रतीक, शैतान किसका प्रतीक है? शैतान का प्रतीक कौन है? राघव चेतन। इसके अलावा एक दो प्रतीक और देखेंगे आप लोग। ठीक है, सिंघल जो द्वीप है, सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका, जहाँ की पद्मावती है, सिंघल जो है हृदय का प्रतीक है। ठीक है, क्योंकि सात्विक बुद्धि है। परमात्मा कहाँ रहेगा? हृदय में रहेगा, है कि नहीं है? सिंघल जहाँ पद्मावती रहती है, पद्मावती का जो घर है,
ठीक है। इसके अलावा जो हीरामन तोता आता है, जो तोता आता है हीरामन तोता, जो कि उसको कहानी बताता भी है, जो कि उसका जो है रूप वर्णन करता है हीरामन तोता, ये गुरु का प्रतीक है। ठीक है, तो गुरु क्या करेगा, आप देखिए, आप प्रतीक योजना देखिए, आप लोग समझ पा रहे होंगे। गुरु क्या करेगा, ईश्वर के बारे में बताएगा, किसको, साधक को बताएगा, रतन सेन को। तो कहानी में हुआ क्या, हीरामन तोता ने रतन सेन के सामने पद्मावती का बताया कि इतनी सुंदर है, ऐसी है, वैसी है, और फिर क्या हुआ है, गुरु ही क्या करता है, बताता है ईश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में, और फिर क्या करता है, साधक निकल पड़ता है परमात्मा की खोज में या उसकी प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो इस तरह से इसकी प्रतीक योजना चलती है। अलाउद्दीन माया का प्रतीक है और राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। तो इस तरह से पद्मावत की प्रतीक योजना आपने ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, पद्मावत के बारे में असंगत कथन है। ठीक है, तो इसका असंगत कथन है, पद्मावत का पहला भाग इतिहास है, पद्मावत का दूसरा भाग इतिहास और कल्पना का मिश्रण है, पद्मावत का प्रकाशन 1540 ईस्वी में हुआ और जायसी ने पद्मावत में 7 चौपाइयों के बाद एक दोहे का क्रम रखा। तो आप लोग ये समझ चुके हैं कि ये तो कथन सही है, पद्मावत का प्रकाशन 1540 ईस्वी में हुआ, ये भी सही है। ठीक है, अब इन दोनों में आता है, देखिए पद्मावत का जो पहला भाग है वो कल्पना है। ठीक है, कि एक हीरा, एक जो है तोता आया और तोते ने क्या बताया, जो पहला भाग है वो ये है कि तोता आया और तोते ने क्या बताया उसको पद्मावत का जो है रूप, पद्मावती का रूप वर्णन किया उसके सामने। तो ये तो है कल्पना की बात लगती है, आप लोग समझते होंगे, है ना, ये इतनी तो आपकी भी समझ में आ रहा होगा कि तोता जो है कैसे किसी का वर्णन कर सकता है इस तरह से। तो ये कल्पना का हिस्सा है, तो पहला हिस्सा जो है कल्पना है, इतिहास नहीं है। और जो दूसरा हिस्सा है वो आप लोग जानते हैं कि जो पद्मावती जो है, पद्मावती ने जो है जौहर किया था, वो आप लोग जौहर जानते ही हैं कि रतन सेन की मृत्यु के बाद वो चीज़ दिखाई भी गई है फिल्म में, है ना। तो इतिहास और कल्पना का मिश्रण है, जो उसमें दिखाया गया है वो पूरा, जो एक्चुअल हिस्ट्री है वो तो पूरी की पूरी थोड़ा सा अलग है। जो आपकी पद्मावत महाकाव्य में बताई गई है उसमें इतिहास तो है, इतिहास की घटना का है, लेकिन कल्पना का भी उसमें मिश्रण मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि दूसरा भाग इतिहास और कल्पना का मिश्रण है और पहला भाग तो पूरा का पूरा कल्पना है। ठीक है, पूरी की पूरी क्या है, इमेजिनेशन है, काल्पनिक है। पद्मावत के खंडों की संख्या कितनी है, पद्मावत में कितने खंड हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया, 56, 57, 58 या 59। तो सही उत्तर है 57 खंड है। ठीक है, पद्मावत में कितने खंड हैं, 57 खंड हैं, ये आपने याद रखना है। अच्छा, नायक लोर तथा नायिका चंदा का प्रेम आख्यान है। अब इसमें भी आपकी टेबल बनने वाली है, लिस्ट बनने वाली है एक। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करते देखते हैं। नायक लोर तथा नायिका चंदा का प्रेम आख्यान इनमें से कौन सा है। ठीक है, सत्यवती कथा, मृगावती, चंदायन या पद्मावत। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखो, अगर कोई इस तरह का भूले भटके से कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो ज़्यादातर ये जो नाम रखे गए हैं ना, ये सारे रखे गए हैं नायिकाओं के नाम पे। ठीक है, तो जो उस महाकाव्य की नायिका है उसी के नाम पे महाकाव्य का नाम रख लिया। आप लोग देखते हैं पद्मावत किसका है, पद्मावती के नाम पे है। चंदायन देखिए, चंदायन क्या है, चंदा, तो नायक लोर तथा नायिका चंदा। हाँ, नायक आपको खुद याद करना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो नायक लोर तथा नायिका चंदा का प्रेमाख्यान है। सत्यवती कथा किसका है, तो सत्यवती नाम की नायिका है और इसमें जो नायक है वो है आपका ऋतुपर्ण। ठीक है, तो ऋतुपर्ण और सत्यवती की कहानी है। ठीक है, ये सारी के प्रेमाख्यान है। ठीक है, सूफी काव्य धारा है, तो आप लोग समझ रहे होंगे। मृगावती में नायिका तो मृगावती है और राजकुमार और मृगावती की कहानी है। इसमें नायक का नाम ही राजकुमार है, राजकुमार और मृगावती, राजकुमारी मृगावती की कहानी। ठीक है, और पद्मावत आप लोग जानते हैं, रतन सेन पद्मावत और जो आपकी नागमती है उसका कहानी है, उसकी कहानी है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें से सूफी काव्यधारा का अन्य नाम नहीं है। तो आपको बताना है कि सूफी काव्यधारा को इनमें से क्या नहीं कहा जाता है। ठीक है, प्रेम मार्गी, प्रेमाश्रयी, ज्ञान मार्गी या प्रेमाख्यान। तो इसका सही उत्तर है ज्ञान मार्गी। ठीक है, आप लोग जानते हो ज्ञान मार्गी किसको कहा जाता है, संत काव्यधारा को कहा जाता है। संत काव्यधारा को क्या कहा जाता है, प्रेम मार्गी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोरा बादल का संबंध किस काव्य से है। गोरा बादल का संबंध किस काव्य से है, चित्रावली, पद्मावत, हंस जवाहिर या इनमें से कोई नहीं। तो गोरा बादल ये जो कहानी आती है, ये कहानी आती है पद्मावत में। ठीक है, तो गोरा बादल जो 2 वीर थे, ये कब की कहानी है कि जब रतन सेन को अलाउद्दीन खिलजी ने बंदी बना लिया था धोखे से। वो फिल्म में भी वो चीज़ आती है, तो जी उसको बना लिया था और उसके बाद क्या किया, पद्मावती जो है एक तरह से उनके साथ गई थी। तो गोरा बादल वहाँ युद्ध में लड़ते लड़ते मृत्यु को जो है उसमें शहीद हो गए थे। तो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे गोरा और बादल। तो ये बड़ी जो है इसमें कहानी आती है, बड़ी प्रसिद्ध कहानी है पद्मावत की। ठीक है, तो गोरा बादल का संबंध है पद्मावत से। अगला क्वेश्चन, पद्मावत महाकाव्य में हीरामन तोता किसका प्रतीक है। ठीक है, आपको बताया गया हीरामन तोता किसका प्रतीक है, हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेमाश्रयी सूफी काव्य धारा का संबंध किससे था? प्रेमाश्रयी सूफी काव्य धारा का संबंध किससे था? कृष्ण भक्ति शाखा, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो जो सूफी काव्य धारा है ना तो उसमें कृष्ण की भक्ति है और उसमें सगुण भक्ति नहीं है। सूफी काव्य धारा क्या होती है? निर्गुण भक्ति है। निर्गुण और सगुण में से निर्गुण भक्ति है। ठीक है, तो सही उत्तर होगा निर्गुण भक्ति। तो निर्गुण भक्ति के दो भेद बताए थे आपको, संत और सूफी, है ना। तो संत और सूफी, तो सूफी का संबंध किससे बन रहा है? निर्गुण भक्ति से बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, जायसी के किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन किया गया है? तो कयामत के वर्णन संबंधी ग्रंथ जायसी का आपको बताना है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम या कहरनामा? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, आखिरी कलाम। ठीक है, पद्मावत तो आप लोग जानते हैं कि पद्मावत क्या है, रतन सेन पद्मावत और नागमती की कहानी, तो इसके बारे में कहने ही क्या है। अखरावट, ये जो अखरावट ये जो है, इसमें दरअसल कैसे, अखरावट यानी अक्षर से ये बना हुआ है और इसमें क्या है, देवनागरी के प्रत्येक अक्षर से शुरू होता हुआ एक एक पंक्ति पूछी गई है। ठीक है, देखो है क्या, जैसे इसमें जैसे पहली चौपाई क्या कि क से शुरू हो रही है, दूसरी चौपाई ख से शुरू हो रही है, तीसरी चौपाई ग से शुरू हो रही है। तो इस तरह से अखरावट है और इसमें क्या है, सिद्धांत बताए गए हैं वर्णों के। ठीक है, थोड़ा सा व्याकरण वगैरह की बात की है लेकिन प्रयोग इस तरह से। तो अखरावट में ये है। आखिरी कलाम में जो है कयामत का वर्णन मिलता है और ये जो रचना है आपकी कहरनामा, इसमें जो है परमात्मा की महत्ता और इस तरह की बातें ही की गई हैं। तो ये भी एक तरह से मतलब सूफी काव्य का ही है, परमात्मा की महत्ता इसमें स्थापित की गई है, परमात्मा की महत्ता और इस तरह की बातें इसमें की गई हैं। ठीक है, तो आध्यात्मिक विवाह और परमात्मा की महत्ता। अगला क्वेश्चन देखिए, पद्मावत हिंदी के सर्वोत्तम प्रबंध सर्वोत्तम प्रबंध काव्य में है। ठेठ अवधि के माधुर्य और भावों की गंभीरता की दृष्टि से यह काव्य निराला है। पद्मावत के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन किस आलोचक का है आपको बताना है। ठीक है, यह कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन है आपका ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी राम कुमार वर्मा, सी गणपति चंद्रगुप्त या डी रामचंद्र शुक्ल? तो इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो शुक्ल जी के कथन आपको थोड़ा सा ध्यान रखने ही पड़ते हैं। ठीक है, शुक्ल जी के पूछे जाने की संभावना बनती है। ठीक, तो पद्मावत हिंदी के सर्वोत्तम प्रबंध काव्यों में है, ये बात कही। और ठेठ अवधि भाषा, आप लोग जानते हैं कि भाषा कौन सी है, अवधि, हमने ऊपर बात की है। ठीक है, तो जो सूफी काव्य धारा की जो भाषा रही वो अवधि ही रही। तो अवधि किन किन की रही? एक तो सूफियों की रही और एक राम काव्य धारा की रही। ठीक है, ब्रज भाषा रही कृष्ण काव्य धारा की और रीति काव्यों की। और जो संत कवि थे उनकी प्रत्येक की भाषा अलग अलग थी। गुरु नानक की भाषा पंजाबी थी और कबीर की भाषा आप लोग जानते हैं सधुक्कड़ी थी, है ना। तो 4-5 भाषाओं का मिश्रण था इस वजह से। ठीक है, तो उनकी भाषा कोई निश्चित तो नहीं थी लेकिन अलग अलग इनकी तो थी। सूफी काव्य धारा की है अवधि, राम काव्य धारा की भी अवधि, कृष्ण काव्य धारा की ब्रज भाषा है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही कालक्रम है। ये जो प्रमुख रचनाएं 3-4 दी हुई हैं, इनका आपको सही कालक्रम बताना है। ठीक है, तो चंदायन, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, मधुमालती, मृगावती, चंदायन, पद्मावत, पद्मावत, चंदायन, मृगावती, मधुमालती, या फिर डी मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, चंदायन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए पद्मावत ये जो काव्य है, पद्मावत में ना मृगावती और चंदायन वगैरह का जो है वर्णन मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या है, चंदायन और मृगावती तो पद्मावत से पहले लिखे गए थे। इसका दरअसल सही उत्तर वैसे इसका ये है, ऑप्शन नंबर ए है। तो चंदायन पहले लिखा गया था और मधुमालती अंत में लिखा गया था। मधुमालती बहुत बाद में लिखा गया था। मधुमालती किसका है? मंझन का है। ये आप लोग जानते हैं, ये एक छूट गया था। मधुमालती किसका है? मंझन का है। पद्मावत जायसी का है, मृगावती कुतुबन का है, चंदायन किसका है? तो चंदायन है आपका मुल्ला दाऊद का। ठीक है, तो इस तरह से तो ये थे आज के हमारे 26 क्वेश्चन। आप लोग सोच रहे होंगे कि 50 क्वेश्चन क्यों नहीं हुए, तो आप लोग देखते हैं कि पीछे के जो क्वेश्चन थे इन जो ये इसमें थे, तो हम इसके जो है अलग अलग भी बना सकते थे कि माया का प्रतीक कौन है, इसका प्रतीक कौन है। तो इस तरह से मुझे लगा कि इस तरह से क्वेश्चन फैलाने का कोई जो है मतलब नहीं बनता है। लेकिन आप लोग ये मान करके चलिए कि सूफी काव्य धारा के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो आपकी परीक्षा में आने की थोड़ी भी संभावना है जिन क्वेश्चंस की, वो सारे टॉपिक्स हमने आज की इस टेस्ट सीरीज में कवर कर लिए। ठीक है, तो ये 26 प्रश्नों के अंदर हमारा सूफी काव्य धारा कंप्लीट होती है। सूफी काव्य धारा कोई बहुत लंबी नहीं थी क्योंकि इसमें ना तो एनसीईआरटी में आपका ये लगा हुआ है और ना ही इससे कोई बहुत ज़्यादा मतलब इतने डेप्थ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा है भी नहीं। ठीक है, तो इतने ही आपके लिए मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ बहुत ज़्यादा इसमें अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं है। जितना अध्ययन हमने किया है उतना मुझे लगता है कि पर्याप्त है। ठीक है, तो कल की क्लास हमारी होने वाली है। कल की क्लास हमारी किस पर होगी आप लोग जानते हैं, कल की क्लास सगुण भक्ति धारा शुरू होगी। ठीक है, तो सगुण भक्ति धारा में हम पहले क्या करेंगे, पहले हम राम काव्य धारा कर लेंगे।
ठीक है, फिर हम कृष्ण काव्य धारा पे आएंगे। तो राम काव्य धारा कल होगी, राम काव्य धारा के क्वेश्चंस हम कल करने वाले हैं। तो कल ये टॉपिक आपने देख करके आना है, ठीक है, ताकि आप लोग बढ़िया से टेस्ट सीरीज इसको दे पाएँ, ठीक है। और अपने नोट्स भी आप लोग साथ में बनाते रहिए, ठीक है। रोज़ अगर एक पेज भी आपका भरेगा तो 40 पेजों में आपका जो है पूरा का पूरा जो है आप एक तरह से हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास आप लोग समाने वाले हैं। अपना सिलेबस 40 पेज के अंदर आप लोग समाहित कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जो है शेयर करिए। कल मैंने आप लोगों को 30 सब्सक्राइबर्स का जो है टारगेट दिया था, यानी 30 सब्सक्राइबर्स की उम्मीद मैंने आपसे की थी, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने 30+ सब्सक्राइबर ही उस पिछली वीडियो पर बनाए हैं। तो आज की अब मुझे नहीं लगता कि इस तरह से आपको जो है कुछ इस तरह के टारगेट देने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना ही है, ठीक है। और सब्सक्राइब आपने कर ही लिया है और बाकी लोग भी कर ही रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस टेस्ट सीरीज़ को इतना प्यार देने के लिए, और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, नोटिफिकेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित मत होइए। नोटिफिकेशन को जब आना होगा तब आएगा। फॉर्म भरने में बहुत 1 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगता है, ठीक है। अपनी तैयारी को आपको 10 मार्च के हिसाब से ही करना है, चाहे नोटिफिकेशन आए या ना आए, क्योंकि डेट बढ़ेगी। अगर डेट बढ़ती है, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग दोबारा आपका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन अगर डेट नहीं बढ़ती और आपकी तैयारी पूरी नहीं है और 10 मार्च को ही पेपर हो जाता है, तो आप लोगों के लिए गड़बड़ होने वाली है, ठीक है। इसलिए बहुत मेहनत आप लोगों ने की होगी, बहुत लंबा वेट आप लोग कर रहे हैं परीक्षा के लिए। कुछ लोग जो है 2018 में असफल हुए, कुछ लोग 2021 में असफल हुए, ठीक है। तो लंबे समय से आप लोग इस भर्ती की तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए ये 1-1.5 महीने का समय है, बहुत अच्छे से मेहनत करिए, पूरी लगन और निष्ठा के साथ तैयारी कीजिए, पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी कीजिए। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी हैं, और इस चैनल पर आप दिए तो आप लोगों के लिए समर्पित है ही, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।